आखिर कब तक मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? कब तक टारगेट किलिंग जो है वो होती रहेंगी? और कि राजौरी में एक काफ़ी दुखद घटना जो है वो सामने आई है। नए साल पर लगभग 6 लोगों को मौत की घाट जो है वो आतंकियों ने उतार दिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एकजुट जम्मू के महासचिव राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा जी, बीते दिनों हमने देखा कि पहले तो आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। बीते दिनों हमने देखा कि राजौरी में एक काफ़ी दुखद घटना जो है वो सामने आई है। नए साल पर लगभग 6 लोगों को मौत की घाट जो है वो आतंकियों ने उतार दिया। क्या कहेंगे? जी, रजौरी की जो घटना की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ खास चीज़ें जो आज की डेट में देखने को, नई डेवलपमेंट देखने को मिल रही हैं। जो इनके जो आतंकवादियों के जो मॉड्यूल रहे हैं जम्मू में पिछले दिनों, तो जो ट्रेस भी हुए हैं, उसके ऊपर हमारे माननीय अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंसें ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं। तो उसमें सरकारों को उस चीज़ के लिए चेताया गया था कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें हों तो उसके लिए सरकार को कमर कसनी चाहिए। लेकिन सरकारों की लेथार्जिक नीतियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से, उनका मतलब किसी चीज़ को सीरियसली जैसे ना लेना, उसकी वजह से इन चीज़ों में आने मतलब पिछले कई दिनों से बढ़ोतरी हुई है। जिसमें आपने देखा होगा कि जिस दिन ये हुई तो दूसरे दिन हमारा जो प्रेस क्लब के बाहर एक बहुत बड़े स्तर पर एक हमारा प्रदर्शन वहाँ पे एकजुट जम्मू द्वारा किया गया। तो उसमें स्पष्ट तरीके से हमने आपको मतलब उनके अपने सरकार के जितने भी तंत्र रहते हैं, होम मिनिस्टर का या फिर हमारे उनके सेक्रेटरी का या फिर हमारे डीजीपी का, इनके सारे स्टेटमेंट जो हैं अलग अलग स्टेटमेंट सबके रहे हैं। इन्होंने मतलब जनता के साथ झूठ बोल के, मतलब यूएनओ में ये कुछ और बोलते हैं तो वो किसी प्रोग्राम में कुछ और बयान देते हैं, और डीजीपी कहते हैं कि जो आतंकवादियों की संख्या है वो 100 से कम रह गई हुई है। जबकि आर्मी की तरफ से आंकड़े आते हैं कि 300 से ऊपर के आतंकी अभी भी मौजूद हैं और 160 जो है लॉन्च पैडों पे बैठे हुए हैं। ये जो इस तरह झूठ बोल के जनता को खाली सेटिस्फाई करने का, मतलब उन नीतियों को बनाने के बजाय जनता को झूठ बोल के शांत करने का जो काम हो रहा है, तो ये उसी के चलते ये चीज़ें और आगे बढ़ के वो लोग कर रहे हैं, उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आप रजौरी के अंदर इस घटना को देखेंगे तो वहाँ पे पर्टिकुलर आधार कार्ड देख के और हिंदू नाम देख के उनके टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीर के अंदर भी पिछले दिनों से, पिछले 1-2 साल से सेम बिल्कुल इसी तरीके से रेकी करके उनकी लिस्टें तक, मतलब श्रीनगर के अंदर आपने देखा होगा कि उनकी लिस्टें तक बनाई गई हैं कि कौन कहाँ पे जाता है, कितनी टाइमिंग रहती है, उनको पूरा का पूरा ट्रेस करके रखा हुआ है। और सरकारों को देखिए ये चिर निद्रा, मतलब गहरी निद्रा में सो रहे हैं, और इनको मतलब इस चीज़ को सीरियस मोड पे नहीं लिया गया। और कश्मीर के अपीसमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसी पे आ जाके, जो पहले कांग्रेस करती थी, जब पुरानी सरकारें करती थी, उसी नीति पे आज बीजेपी की सरकारें भी जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रही हैं। तो इसलिए एकजुट जम्मू की तरफ से हमेशा आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट कर लीजिए, जम्मू को अलग से स्टेट का दर्जा दीजिए और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कीजिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने कल की वार्ता में भी ऐसे मतलब इस बात को स्पष्ट किया था। और ये तो हमारी पॉलिसी का ही हिस्सा है, क्योंकि अगर कश्मीर को आपको डील करना है तो कश्मीर को उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके तरीके से डील करना होगा। देखिए, एक पूरे की पूरी एक कम्युनिटी जो एक पूरे मतलब एक बंकर का काम करती है, मिलिटेंटों को शेल्टर देती है, मिलिटेंटों को प्रोटेक्ट करती है। जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जब फोर्सेस हमारी आगे बढ़ती हैं, तो उसमें होता ये है कि वो लोग पीछे से पत्थरबाजी करते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे। तो इस तरह के समाज को, इस तरह से रेडिकलाइज हुए समाज को सुधारने के लिए आप अगर उनके सिर पे हाथ फेरोगे, उनको पैसे दोगे, तो उनका हौसला बढ़ेगा ना कि घटेगा। उसको पूरे उनके तरीके से, जो एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर के तरीके रहते हैं, उसी तरीके से उनको हैंडल करना है। श्रीनगर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करके एक कश्मीरी हिंदुओं के लिए, एक उनके लिए रखे जाए और उन्हें पूरे तरीके से मतलब उसको अपने हाथ में लेके चलाया जाए। तो इस तरह से जाके बातें होंगी। अदरवाइज़ ये सिलसिला जो है
कल 1-2 पे था, आज 6-6 लोगों के ऊपर होना शुरू हो गया। और आपने देखा होगा कि कल शाम का भी एक वाक़या नौशहरा के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ कुछ संदिग्ध लोग जो बाइक छोड़ के भागे हुए हैं। तो ये उनके हौसले आज वो जम्मू के अंदर पहुँच चुके हुए हैं, जबकि जम्मू के अंदर कभी भी इतने बड़े स्तर पे मिलिटेंटों का आना या आतंकवादियों का कोई कभी भी उतना हौसला नहीं उनमें रहा कि वो जम्मू के अंदर आके कोई घटना ऐसी चीज़ों को अंजाम दे सकें। लेकिन जो केंद्रीय सरकार है या हमारे यहाँ की जैसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने जम्मू के समाज को कमज़ोर करके, डोगरा समाज को कमज़ोर करके, तो इन चीज़ों को एक तरीके से बढ़ने का मौका दे दिया। अगर बात करें तो 90 के दशक में ये आतंकवाद जो है ये कश्मीर में पहुंचा था, और उसके बाद आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि उस समय भी टारगेट किलिंग की गई थी, कश्मीरियों को चुन चुन के मारा जा रहा था। लेकिन उसके बाद बात करें, बहुत सी सरकारें आई, कांग्रेस की हो, एनसी की हो, पीडीपी की हो, और बड़ी बात करें तो भाजपा की भी हो, लेकिन आतंकवाद जो है वो तस का मस ही नज़र आता है। जबकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन टारगेट किलिंग एक बार फिर जो 90 के दशक में हुई थी उसी तरह की कुछ दोबारा शुरू हो गई हैं। हमने पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन अब बड़ा जो वाकया, जो बड़ी जो दुर्घटना देखने को राजौरी में मिली कि चुन चुन कर और आधार कार्ड देखकर लोगों को मारा गया, और ख़ासकर 2 मासूम बच्चों ने भी आईडी ब्लास्ट के दौरान अपनी जान गंवाई। राजेंद्र जी, अगर बात करें तो ज़िला उधमपुर में भी पिछले दिनों हमने देखा कि 2 ब्लास्ट हुए थे बसेस में, और जम्मू में अभी एक ट्रक जो था जिसमें 4 आतंकी थे उनको उस ट्रक के जरिए ही उड़ा दिया गया। उसके बाद राजौरी कांड किया गया। क्या कोई सोची समझी साजिश है ताकि जिससे लगे कि आतंकवाद भी दिखाना चाहता है कि हम पीछे नहीं हैं, आप जितने मर्जी दावे कर लो? देखिए, जैसे पाकिस्तान और आईएसआई के जो प्लान हैं या हमारे यहाँ का जो आतंकवादी जो मॉड्यूल्स हैं जो कई बार पकड़े भी जा चुके हैं, या इनका जो पैसे का जरिया है, हवाला वगैरह के थ्रू जैसे ये पैसे का इनका जरिया है, इन सारे तंत्रों को ध्वस्त करने के मतलब एक पूरे एक बड़े स्तर पे काम ही नहीं हो पाया। मैंने जैसे कहा कि वो अपीसमेंट की राजनीति में ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज आप बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी ने भी 370 टूटने के बाद में जो कदम आगे लेने चाहिए थे, जो सख्त कदम आगे लेने थे, उसने पीछे कदम लेना शुरू कर दिए। उन्होंने 15 साल का डोमिसाइल लगा दिया। जा ऐसी लचर नीतियों के कारण ही ऐसी चीज़ों को बढ़ने का मौका मिलता है। किसी बीमारी को बढ़ने का मौका जब आप बार बार दोगे तो अल्टीमेटली वो बीमारी बढ़ेगी ही। तो ये उसी का एक नतीजा। अदरवाइज़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं, जहाँ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है, जहाँ हमारे केंद्रीय बल हैं, जहाँ हमारी आर्मी है, वो तो पूरी तरह से सक्षम है अगर उनको पूरे तरीके से छूट दी जाए। आपने बड़े सारे वीडियो देखे होंगे कि उनको हथियार चलाने के राइट्स ही नहीं दिए जाते उनके हाथ में। और आपने देखा होगा ऐसी वीडियो वायरल होती थी, उसके हाथ में हथियार है लेकिन वो लोग उनको पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको आदेश ही नहीं दिए गए इन चीज़ों को हैंडल करने के। तो ये अल्टीमेटली ये केंद्रीय सरकारों की जो नीतियां रहती हैं ये उन्हीं का नतीजा होता है। अदरवाइज़ हमारी जो आर्मी है या हमारी जो फोर्सेस हैं दुनिया में नंबर 1 पे आती हैं, आपको सभी लोग इससे भलीभांति वाकिफ़ हैं। और हमारे डोगरा जो समाज है यहाँ की अपनी इन्फेंट्रीज हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी इन्फेंट्री जो है डोगराओं की है, जैसे अपना डोगरा रेजिमेंट्स हो गई, जैकलाइज वगैरह होगी। ऐसे अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान से अंदर तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के अंदर वॉरियर लोग नहीं हैं, लेकिन क्या होता है कि एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के तहत ऐसा ही चीज़ें होती हैं कि सरकारों को ही उसमें निर्णय लेने होते हैं अल्टीमेटली। लेकिन इन सरकारों ने कभी भी इच्छा शक्ति ही नहीं जताई कि इन चीज़ों को सही तरीके से हैंडल किया जाए। आज बीजेपी की सरकार की आप बात करें तो रोशनी एक कानून था जो मुस्लिम हेजीमनी को प्रोटेक्ट करता था या उनको बढ़ावा देता था। उस कानून के तहत लाखों कनाल ज़मीन जम्मू के अंदर ग्रैबिंग हुई, जंगलात की ज़मीनें थी, जहाँ इनकी नदियों की ज़मीनें थी। मैं आपको बता दूं कि वो हमारे माननीय अंकुर शर्मा जी, एकजुट जम्मू के प्रधान, उन्होंने उस कानून को ध्वस्त कराया था और उस पर सीबीआई प्रोब कराई थी। और यकीन मानिए बीजेपी पार्टी उस पर कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशनें दायर कर करके उस मसले को रोक रही है, जबकि उसके अंदर बड़े सारे ऐसे नेता या बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं।
लेकिन इन सरकारों की लचर नीतियों की वजह से या उसमें रिव्यू पिटीशन मतलब देकर उन चीज़ों को रोकने का कोई तुक ही नहीं होता। इनको अल्टीमेटली क्लियर नहीं है कि जम्मू कश्मीर को चलाना कैसे है, इनको बिल्कुल भी इस मसले में नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, बोर्ड जम्मू से लेते हैं और जम्मू के सर पे पैर रख के अम्यून के कश्मीर को करते हैं, मुस्लिम हेजेमनी को करते हैं और उस समाज को करते हैं जो पूरी तरह से रेडिकलाइज है और पूरी तरह से इन चीज़ों को प्रश्रय देता है, जगह देता है, जस समर्थन करता है। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के व्यापक स्तर पे एक पॉलिसी की ज़रूरत है, जो कि केंद्रीय सरकारों के पास इन चीज़ों को लेके पॉलिसी पैरालिसिस ही है और बड़े स्तर पे ये देखा गया है। जिंदर जी, अगर बात करें जिस तरह आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, हम भली भांति जानते हैं बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, अगर आर्मी की बात की जाए, बीएसएफ की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, बढ़िया काम वो कर रही हैं। क्या कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें भी छूट देने की ज़रूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो इस काम को और बेहतर कर सके और जो आतंकवादी जो मासूम लोगों के कत्ल किए जा रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके और इसे ख़त्म किया जा सके? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी हैं कि जिसमें हथियार होते हुए भी उनको चलाने के आदेश नहीं है, तो उनको पूरे तरीके से एक छूट देनी चाहिए। इन मतलब पूरे मसले को तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा समय लेंगे इन चीज़ों को ख़त्म करने में, बहुत जल्दी, क्योंकि हमारी फोर्सेस बहुत ही सक्षम और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने वाली फोर्सेस हैं। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, जहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, हमारी जैसे विलेज डिफेंस कमेटीज़ 1990 के दशक में आपने बात करी, तो 90 के दशक में जब डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी थी, तो उस समय जो हमारे बीडीसीज बनाई गई थी, विलेज डिफेंस कमेटीज़, तो उन्होंने उनका छक्के छुड़ा दिए। उन मिलिटेंटों को मतलब भागते हुए रास्ते नहीं दिखते थे और बहुत ही कम समय के अंदर वहाँ से मिलिटेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, पॉलिसी की बात बताऊं तो पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय सरकार ने फैसला लिया कि बीडीसी से हथियार वापस लिए जाएं, उनको तनख्वाहें तक नहीं दी गई, उनके बेजिस नहीं दिए गए। आज भी मैं आपको बताऊं तो 5-6 दिन पहले मुझे फ़ोन आ रहा था कि हमारी ऐसे प्रॉब्लम है कि हमें एसपीओ वगैरह की वहाँ पे जगह पे रखा गया था, एसपीओ भर्ती किया गया था, तो लेकिन हमें आज की डेट में हमारी वहाँ भी तनख्वाह बंद कर दी गई है। आप इन सरकारों का सोचिए ना कि जो लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, जिन्होंने मिलिटेंसी से, आतंकवाद से लोहा लिया है, आप उन लोगों को, उनके घर में खाने के लाले हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। तो ऐसी तो परिस्थितियां हैं, इनके पास पॉलिसी कोई नहीं है। ऊपर से एलजी साहब कहते हैं कि इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, और जबकि वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड देख देख के वहाँ पे हत्याएं हुई हैं। तो वहाँ पे मतलब इनको खाली किसी चीज़ को दबाना है, बरगलाने की नीतियाँ इनके पास, बरगलाने की बात करते हैं, अदरवाइज़ इनके पास कोई ऐसी मतलब किसी चीज़ पे कोई ऐसी सोच नहीं है कि मिलिटेंसी को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। जी, बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी ने कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी खुली छूट दी जाए तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब ये आतंकवाद जो है ये वापस पाकिस्तान भाग जाएगा, और यहाँ तो पूरे जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे विश्व से ख़त्म हो सकता है अगर इसी तरह की छूट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाए। दूसरी बात, बड़ी बात ये कही है कि वीडीसी, जी हाँ, जो वीडीसी हैं उनकी पावरें जो उनसे बंदूकें ले ली, तो काफ़ी हद तक जो आतंकवाद दोबारा वापस आने में कामयाब हो रहा है। डोडा की बात करें तो डोडा में काफ़ी हद तक आतंकवाद को ख़त्म करने में या उस पर लगाम लगाने में वीडीसी जो हैं उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। और दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से हमारी ओर से एक कल खबर दिखाई गई थी राजौरी से कि किस तरह से लोगों को अब वीडीसी जो लोग हैं उनको बंदूकें दी जा रही हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेन भी किया जा रहा है ताकि दोबारा इस तरह की घटना जो है वो ना हो। और अगर वीडीसी जो गांव में लोग होते हैं उनके पास हथियार होंगे, बंदूकें होंगी, तो कहीं ना कहीं आतंकियों के मन में भी ये बात रहेगी कि ये लोग जो हैं ये उनका डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और वो भी अपने कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे। और आज भी ऐसा कुछ हमने देखा है कि राजौरी में जो वीडीसी लोग थे उनको आज गन्ने प्रोवाइड की गई, बंदूकें दी गई, और एक सराहनीय कदम मैं कहूँगा कि ये फ़िलहाल वहाँ के लिए। लेकिन हम सिर्फ वहाँ की बात नहीं करेंगे, हम कश्मीर की बात भी करेंगे, डोडा वगैरह जो भी इस तरह के डिस्टर्ब एरिया हैं अब जहाँ पे आतंकवाद जो है वो कभी भी आ सकता है और अभी भी है, वहाँ पे वीडीसीओं को मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों?
जी बिल्कुल, मैंने जैसा पहले कहा कि आप डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के अंदर जब पीक पे मिलिटेंसी थी, सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी हुआ करती थी, उस समय वहाँ के लोकल लोगों को जो बीडीसी बनाई गई थी, विलेज डिफेंस कमेटीज़ बनाई गई थी, तो उन्होंने उनसे डट के लोहा लिया। उसके 2-3-4 कारण और भी होते हैं कि लोकल, जैसे लोकल की जानकारी या लोकल की ये चीज़ें सारी, तो उसमें वो उन लोगों का बीच में होना फोर्सेस के साथ में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम था। जनरल बख्शी जी के टाइम पे शायद इन चीज़ों को बढ़ाया गया था। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाए, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, तो उससे इन लोगों को, मतलब ये जो आप देख रहे हैं कि आज जो घटनाएं हो रही हैं, तो डोगरा समाज के अंदर इस चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो ये 2-4 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। मिलिटेंट तो जहाँ आने का नाम भी नहीं लेंगे, इस तरफ मूव भी नहीं करेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि डोगरा समाज तो बारियर समाज है, बहुत दलेर समाज है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और हिंदुस्तान के अंदर आर्मी के अंदर डोगरों की इस मसले में हमेशा चर्चा रही है। जी शुक्रिया। तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह से कार्य करना है, लेकिन फ़िलहाल जो हमें लगता है, हमने अपनी राय दी है, राजेंद्र शर्मा जी ने भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस पे ऊपर खुलकर बात की है कि जो वीडीसी है उनको पावरें देनी चाहिए, बंदूकें देनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको खुली छूट देनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई मासूम जो है वो अपनी जान ना गंवाए, और ये आतंकवाद जो है, ये जो दहशतगर्द हैं, ये जल्द ही इस दुनिया से वापस चले जाएं, ताकि लोग जो हैं वो सुकून की ज़िंदगी जी सकें। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।